पैर के अंगूठे के बल मंत्र जप रहे हैं, मांडव्य ऋषि आंख समाधिस्थ है। एक राजा के यहां कुछ चोरों ने चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उन्होंने देखा कि बच सकते हैं तो महात्मा के आश्रम में घुस जाएं तो बच जाएंगे। वो घुस गए और सैनिकों ने देख लिया, पीछा किया, अंदर गए तो मैं माल से चोरों को पकड़ा तो बोले महात्मा नाटक कर रहा है, महात्मागिरी का है चोर, क्योंकि चोर पालता है तभी तो चोर इसके आश्रम में आए। बुद्धि घूम गई। कौन घुमाने वाला है? कर्म। कर्म भगवान जो है कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। महात्मा को भी बंदी बना लिया चोरों के साथ, राजा के पास ले गए, आगे चोर खड़े थे, पीछे मार, और वो अभी होश में ही नहीं आए थे, अंतर्दृष्टि में इतने डूबे थे। तो राजा ने तुरंत कहा कि अब क्या है, जब सामान पकड़े गए, प्रमाण हो गया, तो इन सबको सूली पे चढ़ा दो। उस समय सूली की सजा होती थी, एक भाले जैसा यंत्र गड़ा होता था, पास में सीढ़ियों से खंबा होता था ऊपर, और उस खंबे में जाकर उसको ऐसे सूली में पटक दिया जाता था, वो जो भाले जैसा। तो गुदा द्वार से घुस के, मान लो इतनी घुसी, अब वो तड़प तड़प के मरता था, बहुत कष्ट में मृत्यु। ऐसा ही किया। और जब दूसरों को सूली देने की आती तब उनको उतार लिया जाता था। अतरे दूसरे अपराधी जन मिलते ही रहते थे। वो दूसरे दिन जब सूली पे चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा सब मरे थे, महात्मा आंख खोले हुए पद्मासन लगाए सूली पे बैठे थे, मांडव्य ऋषि। ये महाभारत की भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित कथा है। और भाग के गए जल्लाद और कहा राजा से एक बड़ा अपराध हुआ, कोई ऋषि बैठा पद्मासन लगा सूली पे। अब वो तो घबरा गए, तो आगे गौ आदि करके और स्तवन करते हुए, महाराज मुझे कोई पता नहीं था, मुझसे गलती। तो उनका हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम सूली से हमें निकलवाओ, हम सीधे यमराज से बात करेंगे, क्योंकि तपस्वी थे। अब सूली से निकाला गया, लेकिन लाख उपाय किया गया, सूली निकली नहीं। तो कहा काट दो, तो वहीं से काट दिया गया। उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। अणिमांड सीधे अंतर ध्यान हुए, धर्मराज जी के पास पहुंचे। और उनका मुझे होश नहीं कि मैंने कोई पाप किया हो इस जन्म में, भजन परायण हूं, पूरी यौवन अवस्था बीत गई खड़े खड़े भजन करते, ये क्या, मुझे क्यों दंड मिला? क्योंकि उतने पावरफुल महात्मा थे। तो उनका ने नाराज मत होना, तो जैसे अपने टीवी का चैनल लगा देना, वो चलने लगता है, ऐसे उनको दिखाया कि देखो आप 8 वर्ष के थे तब एक तितली होती है ना, उसको पकड़ के बमूल का कांटा उसकी गुदा में डाल के छोड़ दिया, वो तड़प तड़प के मरी। उसी का फल आपको इसी जन्म में, क्योंकि इस जन्म आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे तो भारी हिसाब आपका होगा। तो आपकी गुदा में बम्बूल के कांटे जैसे छोड़ा था, ऐसे सूली निकली नहीं, कटवा दी गई। तो उनका गलत सिद्धांत। 8 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान? आज से मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के बालक के पहले के अपराध नहीं माने जाएंगे। तो स्वीकृत हो गया, पर उनका तुम्हें हम दंड देंगे। तो उनका जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही भगवान धर्म जी विदुर जी के रूप में, विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं और युधिष्ठिर जी धर्मराज के अंश से प्रकट हुए। आप सोचो, ऐसे महात्मा को बम्बूल का कांटा तितली की गुदा में डालने का फल मिला, सूली की सजा। हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कोमल पशुओं को भूंज रहे हो, खा रहे हो, दुर्गति होगी देख लेना। फिर बाद में तुम